अमरीकी सदर ईरानी मुजाहिरीन को रियासत मुखालिफ बगावत पर उकसाने लगे। कहा एहतजाज खत्म ना करें, रियासती इदारों पर कब्जा कर लें। अमरीकी मदद रास्ते में है। कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप का पैगाम। मुजाहिरीन के लिए इमदाद रास्ते में होने का मतलब क्या है? सहाफ़ी का सवाल। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, इसका मतलब खुद समझ जाएं। मुजाहिरीन को फांसियों की सूरत में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल को खत। कहा अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियों, धमकियों और इंतशार के बहाने से हमले का जवाब पैदा किया जा रहा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा अली लारेजानी ने ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का कातिल नामजद कर दिया। ईरान के आर्मी चीफ का किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार रहने का ऐलान। वाज़ेह किया कि 6 माह में अमरीकी इसराइली खतरात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी कर ली। अमरीका ईरान पर किसी भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करे। खलीजी ममालिक सऊदी अरब, कतर और ओमान का सख्त इंतबाह। ईरान पर हमला पूरे इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा और आलमी तेल मार्केट्स को शदीद मुतासिर करेगा। वाशिंगटन को बावर कराया। खबर रसा इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इन ममालिक का ईरानी सरजमीन पर हमलों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से भी इनकार। अमरीकी सेंट्रल कमांड और इलाकाई शराकतदारों ने कतर में नया कोऑर्डिनेशन सेल कायम कर दिया। अल उदैद एयरबेस पर बनाया जाने वाला नया सेल इलाकाई ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए ताउन को मज़ीद बेहतर बनाएगा। सेल मालूमात के तबादले और ख़तरात से मुतालिक वार्निंग्स जारी करने की जिम्मेदारी भी अदा करेगा। ईरान का मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट फराहमी के बाद मुल्क भर में सख्त क्रैकडाउन। स्टारलिंक सर्विस तक रसाई महदूद करने की कोशिशें। 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों के दौरान ईरान भर में इंटरनेट सर्विस बंद है, जिस पर अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से ईरान में सारिफिन को स्टारलिंक सेटेलाइट सर्विस के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम करने का कहा था। ईरान भर में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हालात मामूल पर आने लगे। बेशतर बाजार खुल गए। बैरून मुल्क कॉल की सर्विस फाल। SMS और इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। ईरानी यूनिवर्सिटियों में 1 माह तक इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम ने मुजाहरों के दौरान 2400 से ज़ायद मुजाहिरीन की हलाकतों का दावा कर दिया। सदर ट्रंप का अमरीकी और इत्तेहादी ममालिक के शहरियों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने का भी मशवरा। कनाडा ने भी अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ईरान से वापसी के लिए कह दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बास कंपनियों के पाकिस्तान से जाने का एतराफ़ कर लिया। कहा यह भी तस्लीम करना चाहिए कि मुल्क में टैक्स या एनर्जी की कीमतें ज़्यादा हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल हुए। रवां साल 41 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने पायदार मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि माजी की गलत मौशी हिकमत अमली ने निजी सरमायाकारी की हौसला शिकनी की। हुकूमत मौशी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का कराची के करीब ज़ियारत हसन शाह जजीरे को इको टूरिज़्म हब बनाने का ऐलान। ज़ियारत हसन शाह जजीरे पर अरबों रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक ने मुल्की मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि हुकूमती कोशिशों से मौशी अशारियों में बेहतरी आई। हुकूमत के पहले 21 माह में कर्जों में 12,733 अरब रुपए का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गईं।
पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। नए पेट्रोल पंप्स के लिए NOC की मंजूरी इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने से मशरूत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बहरीन में मौजूद। मनामा पहुंचने पर बहरीनी वजीर खारजा और कमांडर नेशनल गार्ड्स ने इस्तकबाल किया। सदर जरदारी की बहरीन के फरमारवा और वली अहद से मुलाकात मुतवक्के। तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तालीमी ताल्लुक वक्त के साथ मजीद मजबूत और मौसर होता रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने पाकिस्तान में तालीमी मयार को नई जहत दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। दरख्तों को काट कर हम खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। ऐलानात के बावजूद लगाए गए दरख्त नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PIA की निजकारी में मुलाजमीन और असासों का ख्याल रखना चाहिए। CTD की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई। 3 मतूब दहशतगर्द हलाक। कब्जे से क्लाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने गैस पाइपलाइन को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। धमाके के बाद गैस का इखराज। That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड की डेनमार्क के साथ वाबस्तगी मुस्तरद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन को पहचानने से ही इनकार कर दिया। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का जेफरी एप्स्टेन से मुतालिक तहकीकात में गवाही देने से इनकार। कार्रवाई को सियासी करार दे दिया। कमेटी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस जेम्स कोमर ने फौजदारी मुकदमे की धमकी दे दी। जो मालूमात थीं वो फराहम करने की कोशिश की। कोमर ट्रंप इंतजामिया की नाकामियां छुपाना चाहते हैं। हिलरी क्लिंटन ने जेम्स कोमर को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बरतानिया में खालिस्तानी तहरीक के रहनुमा परमजीत सिंह पमा की जान को संगीन खतरात लाक। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पमा को भारत के रियासती एजेंटों से खतरा है। पमा खालिस्तान रेफरेंडम मुहिम के बरतानिया और यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं। पमा मकतूल हरदीप सिंह नजर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथियों में बताए जाते हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास में इंतखाबी अमल का आगाज़ हो गया। रवां माह के इख्तिताम तक हमास की क़यादत के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अमरीकी कैद में वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो के हक में कराकस में मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्टर्स की रैली। मुजाहिरीन ने हुकूमत के हक में नारे लगाए। निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस की फौरी रिहाई का मुतालबा। Ladies and gentlemen. अमरीकी सदर की मुखालिफिन पर तंज की एक्टिंग एक बार फिर सोशल मीडिया की जीनत बन गई। ट्रंप ने खांसते हुए साबिक सदर जो बाइडन की नकल उतारी। बाइडन कैंसर के मुहलिक मर्ज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए स्टूडेंट वीज़ा की जांच पड़ताल मजीद सख्त कर दी। स्टूडेंट वीज़ा के लिए भारत हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में शामिल। सादा स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क में एविडेंस लेवल 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक ये दर्जाबंदी मामूल के शेड्यूल से हटकर की गई है। पेरू के इलाके जुनैन में तूफानी बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। एक ट्रक मलबे की जद में आ गया। ट्रक में सवार अफराद मलबे में ही फंस गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जापानी वजीर आजम और जनूबी कोरियन सदर की मुलाकात। मौसीकी सेशन में शिरकत। मशहूर के पॉप गानों पर ड्रम बजाकर सबको हैरान कर दिया।
क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी कर दिए। बिडर्स से 30 जनवरी तक दरख्वास्तें तलब। जांच पड़ताल के बाद नीलामी की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पीसीबी ने इस साल मुल्तान सुल्तान्स को खुद चलाने का फैसला किया था। सियालकोट और हैदराबाद की नीलामी के बाद सुल्तान्स को भी फरोख्त करने का फैसला किया गया। भारत खेलों में सियासत से बाज न आया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी निजाद अमरीकी प्लेयर्स को वीजा देने से इनकार। क्रिकेटर अली खान ने उन्हें और दीगर खिलाड़ियों को वीजा न मिलने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी। प्लेयर्स में अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शायान जहांगीर और एहसान आदिल शामिल। खबरें सामने आने पर भारत का यू टर्न। वीजा की जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही इन प्लेयर्स को भी वीजे जारी कर दिए जाएंगे, भारतीय मीडिया का दावा। दौरा जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी विमेन टीम का ऐलान। फातिमा सना कप्तान बरकरार। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। टीम 10 फरवरी से दौरे का आगाज करेगी। प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप 1 से 6 फरवरी तक कराची में होगा। स्पेन के नैनीरुमा सऊदी डकार रैली के 9वें मरहले में सब पर बाजी ले गए। स्पेन के कार्लेस सेंस दूसरे नंबर पर रहे। मोटरसाइकिल रेस में ऑस्ट्रेलिया के टोबी प्राइस ने सबको पीछे छोड़ दिया। इटली के बर्फानी पहाड़ों पर स्कीयर्स के खतरनाक करतब। 2000 मीटर ऊंचाई पर स्कीइंग करके सबको हैरान कर दिया। विंटर ओलंपिक्स मशल को इटली के बर्फानी इलाके पहुंचा दिया गया। मशल का अल्पाइन स्लोप्स पर सैकड़ों फैंस ने इस्तकबाल किया। लाहौर हाईकोर्ट ने मामूली झगड़े पर शहरी को कत्ल करने पर सजाए मौत के मुजरिम की अपील पर फैसला सुना दिया। मुजरिम उल्फत की सजा कलअदम करार 4 साल बाद बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के केस में बहुत से नकाइस हैं। वक़ुआ ताख़ीर से रिपोर्ट करने पर अदालत मुतमईन नहीं हो सकी। अदालत के रिमार्क्स। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में मौत की सजा सुनाई थी। रावलपिंडी के इलाके न्याजी टाउन में घर में हीटर से आग लग गई। 4 बच्चियां झुलसकर जख्मी। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची की जहांगीर रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दरख्त रात गए गिरा, जिसे हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई है। दरख्त गिरने से 3 हट्टी से गुरु मंदिर तक सड़क पर शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। कौमी इशारा पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। गुजरात में धुंध के बायस 2 कारें और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। खातून और बच्चे समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। ब्राजील में शदीद गर्मी की लहर से चिड़ियाघर के जानवर भी बेहाल। बेज़बानों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए खास बर्फीले आइस पॉप्स तैयार। बंदरों को तरबूज और खरबूजे के आइस पॉप्स पेश किए गए।